हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां अब जमीन पर उतरती दिखाई देने लगी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर मेले से जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करते हुए 34 अहम विकास कार्यों का शिलान्यास किया। करीब 234 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इन कार्यों में घाटों का निर्माण, सड़क और परिवहन व्यवस्था का विस्तार, पेयजल सुविधाओं को मजबूत करना और श्रद्धालुओं के लिए स्थायी सुविधाएं विकसित करना शामिल है। सरकार का दावा है कि ये परियोजनाएं सिर्फ कुंभ तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि हरिद्वार शहर के दीर्घकालीन विकास की आधारशिला भी बनेगी। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और तैयारियों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि कुंभ से जुड़े सभी स्थायी और अस्थायी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएंगे और इसकी निगरानी स्वयं उनके स्तर से की जा रही है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य केवल आयोजन करना नहीं, बल्कि ऐसा भव्य और दिव्य कुंभ देना है जहां आने वाले श्रद्धालु बेहतर व्यवस्थाओं के साथ मां गंगा का आशीर्वाद लेकर लौटे। सरकार लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रही है और अखाड़ों व संत समाज से संवाद स्थापित कर पारंपरिक व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि कुंभ मेला पूरी गरिमा और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित हो सके। हरिद्वार से संवाददाता मोहित सोम की रिपोर्ट। का यहाँ पर आज शिलान्यास भी किया गया है। सभी कार्य समय पर पूरे हों, कुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से हो, सभी लोग उसमें अपना सहभाग बने, सभी विभाग एक दूसरे के समन्वय के साथ काम करें। अस्थायी और स्थायी जो निर्माण कार्य होने हैं उसकी एक टाइमलाइन तय कर दी गई है। पार्किंग इत्यादि, पेयजल, अन्य व्यवस्थाएं, शौचालय, सुरक्षा की दृष्टि से स्नान घाट, इन सभी पर विस्तृत रूप से बिजली विभाग, अन्य विभाग जो भी काम कर रहे हैं, सभी विभाग समय पर काम करें। हमारा प्रयास है कि ये कुंभ मेला बहुत ऐतिहासिक हो, दिव्य हो, भव्य हो, एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड का और मां गंगा का, हरिद्वार का यहाँ से लोग लेकर जाएं। उसके लिए हम जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के अनुसार कुंभ कार्य को संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, आज अधिकारियों के साथ आपने बैठक की, क्या कुछ मुख्य बिंदु कुंभ के समाप्त समय कम है सर, ऐसे में कैसे मैनेज हो पाएंगे? स्थायी कार्य तो 3 महीने की बरसात भी है, बीच में सीजन भी रहेगा, उसके लिए हम लोगों ने टाइमलाइन बना दी है और इसीलिए कहा है कि सभी काम जो है एक उसका टाइम लिमिट उसकी तय कर दी जाए और उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। मैं भी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मैं कई सारी बैठकें इसमें कर चुका हूँ, आप सबने देखा ही होगा, और हमारे चीफ सेक्रेटरी भी, अन्य हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग मिलकर, सभी अधिकारी इसमें काम करेंगे और मुझे लगता है मां गंगा के आशीर्वाद से और सबकी शुभकामनाओं से अच्छा होगा। सरकार तो पूर्ण रूप से आयोजित करने के लिए जो है तैयार हर स्तर पर कर रही है, लेकिन साधु संतों का अखाड़ों की जो परंपरा है वो भी पूर्ण रूप से इसमें निभाई जाए, उसके लिए किस तरह का सहयोग और किस तरह का समन्वय? पूज्य साधु संत गणों से सबका मार्गदर्शन लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर जो भी परंपराएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनको सुनिश्चित किया जाएगा। धन्यवाद। अरे आज देर हो रही ना, जल्दी चार धाम को लेकर तैयारियां हमारी अभी तो अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां लगातार हो रही हैं और चारधाम यात्रा के लिए हम जब चारधाम यात्रा 2025 की संपन्न हुई थी, उसके तुरंत बाद हमने 2026 की चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लगातार स्टेक होल्डरों के साथ भी बैठना हो रहा है, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सबके सुझाव लेकर। और इस बार थोड़ा यात्रा पहले हो रही है, अप्रैल माह में ही कपाट खुलने जा रहे हैं और उस समय स्कूल भी बंद होते हैं और इस समय लोगों का आवागमन भी ज़्यादा होता है। इसलिए उसी दृष्टि से सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही कि आने वाले लोगों को यात्रा का एक अच्छा अनुभव यहाँ से होकर जाए।